लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम पे में थोड़ा सा लेवल को समझेंगे, उसके बाद 30 मिनट पे समझेंगे कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, किस तरीके से हम कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। और 5 मिनट पे जाके देखेंगे हम फर्स्ट मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जो भी मेरा FIDI डाटा के स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो भी मेरा सेटअप के हिसाब से, जो हम 915 का जो हम ट्रेड करते हैं उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक FIDI डाटा क्या पोजीशन बना के गया था उनको नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, उसको अपलोड कर दिया हूँ। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना भी प्लानिंग एक सेटअप बना सकते हैं। अगर जो भी 950 में जो ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो उसको देख के भी आप अपना भी प्लानिंग बना सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो मार्केट कल के लिए मैं वीडियो में जो बताया था, जो लेवल अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को, थोड़ा बहुत अगर आपने प्लानिंग किया हो तो आज शायद आपने मतलब लॉस तो नहीं हुआ, छोटा मोटा हो प्रॉफिट जरूर बुक किया है। जो मैं लेवल दिया था, जो बताया था, जिस तरीके से अगर आप उसी तरीके से ट्रेड किया हो, अगर मैं एक बिगिनर भी अगर उसको देख के ट्रेड करेगा तो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो जरूर कमाया होगा बुकिंग। तो चलते देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो मार्केट आज जो रुका है, जो हमारा जो ऊपर की तरफ जो आज रेसिस्टेंट है, जो आज की लेवल पे है, जो क्या है 43,115। ठीक है, 43,115। अगर कल मार्केट इसी के ऊपर कहीं गैप आप ओपन हुआ, इसी के आसपास या इसी के ऊपर, अब मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट, तो हमारे लिए नेक्स्ट कहां पे हो जाएगा, रेजिस्टेंट ए वाला लाइन कौन सी, 43,400। ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट समझा, अगर मार्केट साइड में ओपन भी हुआ और उसी में बुलिश मूवमेंट देखने को मिला आपको, पुट राइटिंग बहुत तेजी से, जैसे आज हो रहा था, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, तो आपको एक ऊपर साइड है टारगेट हमें कहाँ मिलेगा, 43,400 का हो। यहाँ से आके प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिवर्स ट्रेड भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर गैप आप भी ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट ऊपर चला गया तो 43,400 को आप वेट करना, यहाँ पे तुरंत कॉल या पुट बाय, मतलब एक लेवल अच्छा है। 43,400 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है कम से कम 1 घंटा, 30 मिनट प्लस, इससे पता नहीं कि 5-7 मिनट, 30 मिनट के प्लस अगर प्राइस सस्टेन करे और ऑप्शन चेन में जाके जो भी आप डाटा देखते हो, जो भी, तो ठीक है, तो उसी एप्लीकेशन से थ्रू भी अगर आप देखते हो या इनिशियल साइड से, तो उसमें अगर देखोगे पुट राइटिंग बहुत तेजी इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटिंग हट रहा है या कम है, तो वहां से एक बुलिश मूवमेंट आपका सेटअप बनता है तो कर सकते हो। नहीं तो यहाँ आने के बाद आप टाइम लगा बिताने देना मार्केट को, उसके बाद प्राइस एक्शन डाटा जो ही है आपका सेटअप, तब जाके ट्रेड करो तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। उसी तरीके से नीचे अगर मानो मार्केट जो 43,100 जो 15 नीचे की तरफ सपोर्ट हमारा कौन सी 42,720, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो आप जो है 300-400 पॉइंट के बीच में आप सेल भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग अगर करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रखना इसके बीच में। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इसको ब्रेक करता है कौन सी 42,720, इसके नीचे अगर 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हो सकता है मार्केट इसी लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्राइस सस्टेन करे, यहाँ आते ही अपने प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, अगर ज्यादा लॉट से है तो 75% प्रॉफिट बुक कर लेना, 25% को एसएल को ट्रेड करना। लेवल कौन सी 42,400। देखो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या लेवल वहां तक हो सकता है। जैसे आज भी हमने टारगेट दिया था, क्या जो हमारा ऊपर का रेसिस्टेंट था कहां तक, टारगेट के 43,030 से लेके 43,090, तो उसी के आसपास मार्केट आज रुका है और टारगेट भी मतलब वहां पर टच किया है। तो ठीक है, तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है कौन सी 42,720 से नीचे, तो हो सकता है मार्केट इसको टच करने की एक कोशिश करेगा 42,400, तो यहाँ से आप एक मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ आने के बाद 400 के आसपास आते ही आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर कम लॉट है तो 1 लॉट 2 लॉट तो प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे तब फिर दोबारा ट्रेड करना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट कमा रखा। अगर इतना भी आप ऐसे लगा सकते हो, हाँ मैं 60 पॉइंट कमाया तो 30 पॉइंट का दूसरा ट्रेड मैं ले सकता हूँ। तो उसी हिसाब से आप अपना प्लानिंग करके ट्रेड करना। और ये मेरा फोन नंबर है जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसको आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कभी भी कोई भी लाइव मार्केट में भी या बाकी टाइम में भी अगर कोई चीज जानना है तो मैं आपको जितना मैं जानता हूँ मैं आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक लेवल समझ में आ गया। डेली टाइम पे में आपको क्या देखना, किसके ऊपर मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड करना है आपको। ठीक है, तो 400 का लेवल, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर देना, नहीं तो यहाँ आने देना। मार्केट का गैप अप होने के बाद कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप हो, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए 400 के आसपास, हो सकता है कि यहाँ से आपको एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल। अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लेवल को समझते कि मार्केट किस तरीके से
परफॉर्म किया था। तो आज का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कल भी मार्केट में मैं बताया था कि बीच में हमें कहीं नहीं एंटर लेना, हमें जो इसी ट्रेंड लाइन में और इसी के आसपास, इसी का जो भी लेवल दिया था मार्केट, देखो इसी लेवल के आसपास अगर आप 5 मिनट जाके देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला। और आप इसी टाइम पे जाके देखोगे भी तो पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, कॉल राइटिंग घट रहा था। तो यहाँ से एक मतलब सिग्नल हमें कहीं ना कहीं मिल रहा था कि मतलब बुलिश मूवमेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखो ये सेल हमारा बहुत छोटा जाता है कि हमें ये सेल तय करना है। एसीएल कभी भी हमें प्लानिंग के हिसाब से करना है। देखो मैं फौज में था एक्सरसाइज में, तो मुझे हम लोग इसी तरह समझा था। अगर आप कभी भी देखना, आप घूमने जाना कहीं जाना, अगर आप किसी रिजर्वेशन काउंटर में जाना और बोलना भाई मुझे 2000 या 5000 ले लो और कहीं का भी एक ट्रेन का टिकट दे दो, तो आपको यही बताएगा ये फॉर्म लो सर, इस फॉर्म को भरो, कब जाना, कहाँ तक जाना, कौन सी टाइम पे, सब भर दो तभी आपको टिकट देगा। ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी ट्रेन में बैठ गया बोला टिकट दे दो, उसने एक टिकट दे दिया कहीं जाने का, नहीं। तो उसी तरीके से ये भी एक जर्नी है, आपको प्लानिंग पहले से करना है कि मुझे लेना कहाँ ट्रेड, ये नहीं कि बीच में कहीं पे भी ग्रीन रेड बना, नहीं, आपको पहले से ही आज प्लानिंग करना कि कल मैं कहाँ से ट्रेडिंग करूंगा। अगर नहीं बनेगा आपका सेटअप तो मत ट्रेड करो, चाहे बेशक 10,000 पॉइंट चला जाए, 5,000, उससे क्या मतलब है। अगर आपने प्लानिंग किया यहीं से, तो आपने यहीं से आने के बाद आप देखो डाटा क्या होना, प्लानिंग करो। यहाँ से प्लानिंग किया तो यहीं से, अगर इसके बीच में कुछ भी हो रहा था आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करो, देखो कुछ ना कुछ वहां उसके बीच में आपको सीखने का जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन इसी तरीके से देखो हर एक चीज को आपको पहले से प्लानिंग करना कि मुझे ट्रेड कहाँ से लेना, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट में क्या समझने के लिए बहुत आसान होता है। आप देखो लाइन चार्ट, ये जो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी जो ट्रेंड लाइन एक नीचे से 13 यहाँ पे मतलब सपोर्ट लिया आज भी, और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। अभी हम सोचते कि मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है 43,044 से लेके 43,115, अब यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है। मार्केट इसके बीच में अगर चले 44 से लेके, इसके तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता, होगा भी तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब यहाँ से 2-3 चीज ही हो सकता है, या तो मार्केट यहीं पे जाएगा 43,400, फिर इसको भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा हो सकता है मार्केट यहीं से कल गैप डाउन हुआ, कुछ भी मार्केट नीचे आए। दूसरा अगर मार्केट यहीं तक जाए 43,400 के आसपास, हो सकता है कि ऊपर ना जाए, मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ जाए। अब नीचे यहाँ पे फिर मार्केट हो सकता है मार्केट इसको ऊपर की तरफ 43,400 पे जाए, या इसको ऊपर तक यहाँ तक जाए, या मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके फिर नीचे आए, फिर और नीचे आए। कुल मिला के मतलब जो लाइन चार्ट में, या तो जो भी हमारा प्लानिंग, जो कल का वीडियो भी देखा सेम उसी तरीके से हमारा प्लानिंग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब समझ आए मेरे कहने का मतलब, आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं आपको ट्रेड करने का, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड करोगे कॉल या पुट, आपको समझ में नहीं आएगा कि लॉस कितना लेना है और कहाँ पे लेना है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, आप लॉस बुकिंग करोगे, फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो आप लोग यार मैं रुक जाता तो मुझे थोड़ा सा कम से कम प्रॉफिट ही हो जाता। आप देखोगे लॉस तो छोड़ो, प्रॉफिट होना था। फिर उल्टा अगर आप पुट ले लिया, मार्केट ऊपर चला गया, तो आप देखोगे थोड़ा सा नीचे तो गया था, नहीं ऊपर गया था, लेकिन क्या मार्केट बहुत नीचे आ गया, आप देखोगे यार मुझे तो प्रॉफिट होना था। तो उसी तरीके से बीच में हमें नहीं, चलती हुई ट्रेन में बीच में, मेरे कहना था कल का भी मैं इस चीज को बता नहीं, हमें प्लान करना कहाँ पे, देखो मार्केट यहाँ पे आएगा तभी प्लान करो, क्योंकि यहाँ मुझे पता है इसके नीचे क्लोज दे दिया कैंडल तो मेरा क्या एसेल हो जाएगा। यहाँ पे आया इस लाइन पे कहीं पे भी आया, तो मैं यहाँ से अगर बुलिश ट्रेंड बन रहा तब मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया, रिटेस्ट कर, तो हम क्या पुट साइड जाएंगे, क्योंकि ऊपर की साइड हमारा फिर एसेल हो जाएगा। मार्केट ग्रीन कैंडल ऊपर साइड क्लोज दे दिया, तो इससे मतलब कहने का मतलब एसेल यहाँ पे आपका छोटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसी लेवल पे हमें प्लानिंग कहाँ करना, एक तो ये लेवल पे, एक तो 43,400, एक तो इसी ट्रेंड लाइन के तो 43,800, अगर इसको ब्रेक डाउन ऊपर की साइड है तो 43,600, या तो इस ट्रेंड लाइन पे कहीं पे भी, समझ आया। मतलब बीच में आपको यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, बीच में कुछ भी हो जाए, अगर मानो यहीं से मानो ओपन हुआ बीच में, और ओपन होते ही मार्केट एकदम 5,000 क्यों ना चला जाता, आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि यार मार्केट मुझे छोड़ गया, आप सोच मत करो यार 5,000 पॉइंट चला गया, मैं पहले से ही पुट लेना था, नहीं ऐसे नहीं। आपने जो प्लानिंग किया, यहाँ आना तो यहाँ बीच में नहीं टेलना है, अब यहाँ आना तो ये जो ले हमारा है, हमें पता है कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, क्या बनेगा देखो फिर ट्रेड करेंगे। बीच में ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं, अगर आप ट्रेड करोगे भी एक दिन हो सकता है तुक्का लग सकता है कि आपके फेवर में चला गया, नहीं तो आप ज्यादातर पे देखो महीने के एंड में आप लॉस में ही रहोगे। तो इसीलिए आप सोच समझ के ट्रेड करना। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है, मतलब लेवल को हमें अपने लेवल से ही आने देना, तभी इंतजार करना, तभी जाके अपने मतलब प्लानिंग के हिसाब से आप ट्रेड बनाना, ये नहीं कि बीच में ट्रेड मत लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज भी देखा कल मार्केट किस तरह से, तो यहाँ तक हमें 30 मिनट पे यहाँ तक लेवल समझ गया, मार्केट नीचे आने था, अगर मार्केट 43,000, ये जो 43,115,
ठीक है, तो इसको 43,115 के ऊपर अगर मार्केट प्राइस सस्टेन कर, हो सकता है मार्केट हम यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बने, बुलिश कैंडल बने और ऑप्शन चेन में डाटा भी पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनके, तो हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट 43,400, ठीक है, यहाँ 43,400 टारगेट मिलते हैं, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद अगर इसको फ्लो में ब्रेक करेगा या कोई फिर नेगेटिव कैंडल बनेगा, हमें पता है कि ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग बहुत तेजी से निकलता है, फिर हम दोबारा बुलिश ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट हमारा 43,800। या यहाँ पे टाइम भी मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, हाई नहीं बना रहा, कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इनकी जरूरत है, हम यहाँ से एक पुट साइड भी आ सकते हैं फिर यहाँ तक, या इसको भी ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ तक एक ट्रेड, फिर यहाँ आने के बाद कॉल साइड आप जा सकते, मतलब जो भी लेवल पे आने के भाई आप प्लानिंग करना। तो यहाँ तक समझ में आएगा कि आपने कहाँ से प्लानिंग करना, इसी लेवल, ये लेवल, चारों, इसके बीच में नहीं एंट्री लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम में, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, तो लेकिन क्या आप लेवल को देखो, आज भी जो कल भी लेवल दिया था, आज का भी जो लेवल है, अगर आप देखोगे तो उसी लेवल से आपको 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसी लेवल से आपको कोई बाउंस या तो रिवर्स देखने को मिल सकता है। इसमें भी ये मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब यही है, आप कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो लाइव मार्केट में, कभी भी ऑफ टाइम में, छुट्टी के दिन ये मत सोचना कि पता नहीं उठाएगा, मैं अगर नहीं उठाया तो 10-15 मिनट बाद आपको तुरंत कॉल बैक जरूर कर दूंगा, ठीक है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको तुरंत कॉल कर सकता हूँ। अभी चलते हैं हम 5 मिनट में और समझ लेते हैं कल के लिए। देखो यहाँ तक लेवल आपको समझ में आएगा, डेली टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल को देख लिया किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अभी 5 मिनट में, क्योंकि ज्यादातर पे जो है बंदा 5 मिनट पे ट्रेड करता है, मैं ये वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन क्या थोड़ा सा लेवल को इसलिए बता देता हूँ कि क्यों कोई बंदा अगर कोई बिगिनर हो, एकदम फर्स्ट ट्रेड करे, उसको अगर ना समझ में आए तो इसको देख के भी वो एक प्लानिंग कर सकता है, एक ट्रेड कर सकता है, मतलब उसको दिक्कत ना आ जाएगा, ठीक है, कि समझ में ना आएगा कहाँ से ट्रेड मुझे लेना था। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट अभी जहां पे साइड भी ओपन हुआ, अगर हमारा जो FIDI डाटा नहीं देगा जाके देख सकते हो, वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा 5 मिनट का जो 9:15 का जो ट्रेड रहता है, अगर मानो मार्केट सबसे पहले कल साइड पे लेते हैं, साइड पे ओपन होता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 50-60-40 पॉइंट होते ही मार्केट अगर सेम आज की तरह इसी तरीके से पोजीशन बनाता है, अब मार्केट तो हमें बीच में, फिर बता रहा हूँ बार बार, बीच में आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं, आपने नीचे आने देना, वो एक ही कैंडल में आ जाए या 2 कैंडल, अब नीचे अगर एक ही कैंडल में आता है, फर्स्ट कैंडल टच किया और मान लो नीचे आ गया, तो इसी लाइन से हम क्या कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा, जैसे इसी तरीके से आज मार्केट आया तो आने देना, मार्केट इसी लेवल पर आने के बाद तुरंत कॉल बाय नहीं करना, आपको आने देना मार्केट को धीरे धीरे करके। यहाँ आने के बाद आपने देखना कि प्राइस एक्शन क्या बनना, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके और नीचे चले जाए, उसमें आपको ऑप्शन चेन में जो भी आप देखते हो उसको डाटा को देखना, आपका सेटअप बनना, उसके बाद अगर मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा है जैसा आज भी बना था, आप देखोगे तो मार्केट इसी हिसाब से आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो। टारगेट ये हो जाए कौन सी, 43,115 के आसपास हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर मानो ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ पे कम से कम 120 पॉइंट गिरना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे आया मार्केट नीचे आया आपने कॉल ले लिया, ले सकते हो फर्स्ट कैंडल, लेकिन क्या आपको 120 पॉइंट ध्यान रखना, अगर इसी के पास ओपन हुआ तो तुरंत ट्रेड मत करना, अगर इसी के पास ओपन यही टच किया तो तुरंत आप कॉल मत में लेना, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा नीचे चला जाए, साइड भी हो जाए, यहाँ से कम से कम 120 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, 120, ठीक है, प्लस हो सकता है, ये नहीं कि 120 प्लस हो सकता है। तो पहला भी समझा। दूसरा, अगर मानो साइड भी ओपन हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, मानो है 43,200 के आसपास भी ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया पॉजिटिव, यहाँ के आसपास आ गए, चाहे एक ही कैंडल क्यों ना है, अगर मानो इसको फ्लो में भी ब्रेक कर रहा है तो आप फ्लो में ब्रेक करेगा, हाई को मार्क कर लेना, उसी हाई को अगर ब्रेक नहीं कर रहा, धीरे धीरे प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना रहा, इसी तरीके से जैसे ही 43,400 को नीचे मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो हम क्या करेंगे, या तो पहला स्विंग हाई बना दिया, यहाँ पे पहला स्विंग अगर जहां बना डंडी बना के मतलब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना दिया, तो सेकेंड जो हाई स्विंग हाई बनाएगा ना, इसका ऐसे लगा के आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो, टारगेट हमें ये मिलेगा, पहला टारगेट यहीं पे, अगर एक लॉट से 2 लॉट से है तो यहाँ ट्रेड कर सकते, मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो अगर एक लॉट है तो प्रॉफिट बुक करो, 2 लॉट है तो एक लॉट प्रॉफिट बुक करो और एक लॉट को आप एसएल को ट्रेल करना, हमारा टारगेट फिर यहाँ तक हो जाएगा, ट्रेल करते हम रहेंगे उसके हिसाब से। समझ में, अगर मानो यहीं पे पॉजिटिव होगा, मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना के जा रहा है ऊपर, तो हमें इंतजार करना, ये लेवल हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी 43,400, इसका ध्यान रखना, हो सकता है कल गैप अप ओपन होने का चांस ज्यादा है, मार्केट थोड़ा गैप अप होने का, मार्केट अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे कोई भी हाई बना, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, एक भी नेगेटिव कैंडल
बन रहा है, या तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा नीचे की तरफ, आपने तुरंत ऑप्शन चेन में देखना, डाटा देखना, तो आप इसी हिसाब से आप एक पुट साइड एंट्री कर सकते हो। जो FIDI डाटा का उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 9:15 का जो मॉर्निंग का ट्रेड, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप एक पुट साइड आता, पहला टारगेट आपको ये मिल सकता है, दूसरा यहाँ तक हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए कल। तो समझ में आएगा दोस्त आपको क्या से ट्रेड करना। अगर 43,400 के ऊपर ही ज्यादा गैप अप होना तो इसके ऊपर आपको क्या करना, कम से कम 30 मिनट से प्लस 30+ मिनट, ठीक है, यहाँ पे वेट करना कि आपको यहाँ पे टाइम है। उसके बाद अगर ये प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना के ऊपर साइड ब्रेक करेगा कोई जोन बना के, तब जाके हम कॉल साइड जा सकते हैं रिटेस्ट पे, वो भी ठीक है। हमारा टारगेट 43,800 43,400 का लेवल को कल थोड़ा सा ध्यान रख कर ट्रेड करना। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, ये नहीं कि आते ही तुरंत कॉल या पुट बाई कर लेना। हो सकता है गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक करा, तो फ्लो में ब्रेक कर इसका एक ही उपाय है, अगर फ्लो में ब्रेक कर दिया, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो मार्केट यहीं पे फ्लो, दूसरा कैंडल जैसे इसका हाई को ब्रेक करके ट्रेड करा, तब जाकर आप यहाँ से कॉल से एंट्री ले सकते हो, कॉल में एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या, जैसे आपको टारगेट मिले 60-90 जो भी आप रेशो रखोगे, मिलते ही तुरंत आप एग्जिट हो जाना, ठीक है। नहीं तो एसएल को साथ साथ ट्रेल करते रहना, ये नहीं कि यहाँ पे यार एक भी बड़ा कैंडल बना दिया रेड कैंडल तो आपका प्रॉफिट भी उल्टा लॉस में आ जाए। अगर ये हाई बना दिया, हाई को ब्रेक नहीं करना, तो आपको इंतजार करना जब तक हाई ना ब्रेक कर ट्रेड मत करना। अगर वो नीचे आता तो यहाँ पे फिर आने देना 43,400 के आसपास, डाटा देखना, प्राइस एक्शन देखना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अगर ज्यादा गैप डाउन इसी ट्रेड लाइन के नीचे, तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट आपको प्राइस सस्टेन करने देना इसी ट्रेड लाइन के नीचे, कम से कम 15+, ठीक है। इसके नीचे रेड कैंडल बना के अगर मानो हाई बनाता है, हाई बना के फिर तो यहाँ पे आप पुट साइड ले सकते हो, लेकिन क्या, अब ऑप्शन चेन में डाटा जरूर देखना। दूसरा, अगर मानो यहीं के आसपास ओपन हुआ था, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान रखना, जो चीज बता रहा हूँ आप मानो यहीं पे ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा, तुरंत आप कॉल या पुट कुछ मत बाई करना। पुट कॉल बाई हम तभी करेंगे जहां से ओपन हुआ, जब तक इसके ऊपर ना मार्केट प्राइस सस्टेन है, क्योंकि कई बार मार्केट जो डाटा बना उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आते धीरे धीरे कर वो जैसे ही मार्केट ने इसी जो डे हाई, ट्रेडिंग डे हाई को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है, बहुत तेजी से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसी हिसाब से जब तक ये ना क्रॉस हो तब तक आप ट्रेड ना करना। अगर इसको नीचे ट्रेड क्लोज दे रहा, नीचे जा रहा, तो रिटेस्ट होने देना, फिर यहाँ के आने के बाद आप पुट साइड ले सकते हो, लेकिन क्या, डाटा देख के, आपका जो सेटअप यूज करते हो उसको देख के, ठीक है यार। कॉल साइड तो इसके ऊपर ही लेना, इसके ऊपर कॉल साइड नहीं लेना, ये नहीं कि यहाँ पे आया कॉल साइड ले लिया, हो सकता है कि यहाँ मार्केट और गिरे। लेकिन कल के लिए जो बेस्ट सेटअप है, हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे जाए और मार्केट साइड होने के बाद गिरावट देखने को मिले, या तो आज की तरह भी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा आया और मार्केट नीचे, तो यहाँ आने के बाद ऑप्शन चेन में डाटा देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, ठीक है दोस्तों। और ये जो लेवल इसके बीच में ट्रेड करते हो तो आपको पता है क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना, हो सकता है सेलिंग करना, सेलिंग नहीं तो आप बाइंग करते हो, टारगेट बहुत छोटा छोटा रखना, और साथ में क्वांटिटी भी, नहीं कि लालच में आके प्रीमियम कम हो रहा है तो कल मंगलवार है, प्रीमियम थोड़ा सा कम तो ज्यादा लॉट ले लिया, ऐसे मत गलती करना, ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। और मेरा फोन नंबर तो मैं बताया डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो, कभी भी लाइव मार्केट में कोई दिक्कत परेशानी, जितना मैं जानता हूँ मैं आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।